मेरे पास अब चंद ही मिनट बाकी हैं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। इस दुआ को शेयर करें। मैं चंद ही मिनटों में दुआ करने के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप में से कुछ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप में से कुछ लोग अपने कारोबार पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि जब आप सो रहे थे तो आपके कारोबार के दरवाजे पर किसी ने क्या रख दिया है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? कोई खातून है जिसका नाम सारा है, वो आज काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है, वो कपड़े पहन रही है, बाज़ औक़ात आप जैकेट भी पहनती हैं। आमीन। मैं आज देख रही हूँ कि आपने वेस्ट पहना है और उसका रंग सुरमई है। खुदा की तारीफ हो। लेकिन आप नहीं जानती कि आप आज किस चीज में कदम रखने जा रही हैं। और मैं सुन रही हूँ कि खुदा कह रहा है कि उसे दुआ करने के लिए कहो। अपने काम पर ऐसे ही ना चली जाओ। आप में से कुछ जो काम पर जा रहे हैं नहीं जानते कि शैतान ने आपके लिए आपके काम पर क्या रखा है। आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके काम की जगह पर क्या छिड़का है। लेकिन जब आप दुआ करती हैं और दुआ में जुड़ती हैं, जब आप दुआ करती हैं, जब आप दुआ करती हैं, आप दुश्मन के मंसूबों को मनसूख करती हैं। शैतान को आप पर कोई फायदा हासिल नहीं होता, वो फायदा हासिल नहीं कर सकता। बाइबल कहती है ताकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। कितनी बार खुदा ने आपको दुश्मन से निजात दिलाई है। खुदा की तारीफ हो। कितनी बार आप कुछ पीने वाले थे और खुदा ने कहा ये मत पीना, इसे कूड़े में फेंक दो। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? कितनी बार आप किसी जगह पर जा रहे थे और खुदा के रूह ने कहा कि इस जगह मत जाना, इस रास्ते पर रहो। खुदा ने कितनी बार कहा कि मैं आपको निजात देना चाहता हूँ, मैं आपको आपकी सारी मुश्किलों से निकालना चाहता हूँ, मैं आपके बच्चों को निजात देना चाहता हूँ, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ, मैं आपको इस दिन में दाखिल करना चाहता हूँ। जैसे ही आप दिन में दाखिल होते हैं और आप दिन में दाखिल होकर दिन का आगाज करते हैं, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या आप इसको जल्दी से चैट में लिखेंगे? कोई भी हथियार काम ना आएगा। कोई भी हथियार, बराए करम इसको जल्दी से लिखे। कोई भी हथियार काम ना आएगा। आपके शौहर के खिलाफ, आपकी बीवी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके बच्चों के बच्चों के खिलाफ। क्या मुझे कोई 7 लोग मिल सकते हैं जो इसको लिखें और लिखते वक्त इसे बोले भी? कोई भी हथियार मेरी जिंदगी के खिलाफ काम ना आएगा। कोई भी हथियार जो मेरे खानदान के खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। कोई भी हथियार जो मेरे बच्चों के खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। कोई भी हथियार जो मेरी सलाहियतों के खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। कोई भी हथियार जो आपके तोहफों के खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। कोई भी हथियार जो आपके मकसद के खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। खुदा की ऊंची आवाज में तारीफ करें। कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया गया है काम ना आएगा। बराए करम खुदा के लोगों, मैं जानती हूँ आप बस इस पर क्लिक करके चले जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं नहीं जानती। बराए करम रूहुल कुद्स ने मुझे कहा है कि मैं आज यहाँ आऊँ। उसने कहा कि आज लोगों के सामने जा और उसने कहा कि उनके सामने ऐलान कर, एक पेशीन गोई कर कि कुर्बान गाह बनाई गई है। आमीन। दुआ में ताकत की कुर्बान गाह बनाई गई है। मैं ये दोहराना चाहती हूँ, दुआ में बनाई गई कुर्बानगाह ताकत की कुर्बानगाह है। शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता। शैतान आपको और आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप दुआ की कुर्बानगाह बुलंद करें और खुदा की मेजबानी करें और उसकी मेजबानी करने की आपकी सलाहियत बड़ी है, ये अजीम है, ये बहुत बड़ी है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? शैतान की कोई भी चालाकी, कोई भी मंसूबा आप पर नहीं चल सकता। जब आपके पास दुआ और शिफायत की ताकतवर कुर्बानगाह हो, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, शैतान इस चीज को नहीं देखता कि आप 6 फुट लंबे हैं। खुदा की तारीफ हो। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? शैतान इस चीज के बारे में फिक्र नहीं करता कि आप कितने लंबे हैं। शैतान इस चीज की फिक्र नहीं करता कि आपके पास बहुत बड़ा खिताब है। वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि आप डीकन हैं, आप एल्डर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिशप हैं। उसको इसकी परवाह नहीं है। आपको पता है कि शैतान के लिए सबसे खौफनाक चीज क्या है? क्या मैं आज ये किसी को बता सकती हूँ? उसको इस चीज से डर नहीं लगेगा कि आप हुकूमत में हैं। उसको इस बात से डर नहीं लगेगा कि आप भारी गाड़ी चलाते हैं। शैतान उनमें से किसी भी चीज से नहीं डरता। वो चीज जिससे शैतान सबसे ज्यादा डरता है, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी जिससे वो डरता है।
ये बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ऊपर की चीजें बताऊंगी। सबसे पहले वो उस शख्स से डरता है जो जानता है कि वो यीशु मसीह में कौन है। ये पहला है। खुदा की तारीफ हो। वो शख्स जो जाहिल है, जिसको बिल्कुल नहीं पता कि वो यीशु मसीह में कौन है और यीशु मसीह उनके लिए क्या है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। वो शख्स जो जानता है कि वो कौन है, शैतान उससे डरता है। लेकिन वो लोग जो नहीं जानते, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही बेचारा हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको देखकर शैतान कहता है कि हाँ, यही वाला, हम हफ्ता पूरा करने से पहले ही इसे मार देंगे। वो नहीं जानती कि वो कौन है। वो किससे सबसे ज्यादा डरता है? वो दो चीजें हैं और एक मैंने आपको बता दी है। वो ऐसे शख्स से डरता है जो यीशु मसीह में अपने मकसद को, अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को समझता है। शैतान ऐसे शख्स से बहुत ही ज्यादा डरता है, क्योंकि वो जानता है कि ये शख्स जानता है कि उनके पास इख्तियार है, कि उनके पास एक रूह है, एक ताकत है और एक ऐसी चीज है जिसको गलबा कहते हैं। और ये शख्स कभी भी मुझसे या मेरे कारकुनों से नहीं डरेगा। क्या मैं बात कर रही हूँ? वो अगली चीज जिससे शैतान डरता है, खुदा की तारीफ हो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं खुदा की मेजबानी करने के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपसे दुआ की कुर्बानगाह के बारे में बात कर रही हूँ। शैतान किस चीज से डरता है डॉक्टर? वो आपसे डरता है। आप जो मुझे अभी देख रहे हैं, आपका नाम क्लारा है, लेकिन आप महसूस करती हैं कि कोई फायदा नहीं। आप कहती हैं कि मैं नहीं जानती, चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। मैं नहीं जानती कि आप क्या करती हैं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे हैं। आपका नाम क्लारा है और आप मुझे इस वक्त देख रही हैं। मैं आप जैसे लोगों से बात करना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि जिस दिन आपको समझ आ गया कि आप मसीह में कौन है, सब चीजें मुमकिन हो जाएंगी। और अब मुझे आपको बताना है, मैंने आपको बताया है, यानी गलबा। आप अपने गलबे को समझते हैं, आप खुदा के साथ अपनी जगह को समझते हैं। क्या मैं आपको दूसरी चीज बता सकती हूँ जिससे शैतान डरता है? क्या आप उस दूसरी चीज को जानना चाहते हैं? कोई जानना चाहता है? कोई कहे कि हमें बताएं। कहे हमें बताएं। शैतान उन लोगों से डरता है जो दुआ करते हैं। शैतान उन लोगों से डरता है जो दुआ करते हैं। मैंने खेल नहीं कहा। बराए करम मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने खेल नहीं कहा। जोकर वन, जोकर टू नहीं। वो खुदा के उन बच्चों से डरता है जो दुआ करते हैं, जो ऐसे ही किसी भी किस्म की दुआ नहीं करते। वो आप जैसे लोगों से डरता है। मामा, आप जैसे लोगों से। खुदा की तारीफ हो जो आज सुबह सवेरे उठे। वो उनसे डरता है जो जानते हैं कि वो मसीह में कौन है, जो हर रोज ऐसा महसूस नहीं करती कि वो मरने वाले हैं या खुद को मार देने वाले हैं। वो ऐसे लोगों से डरता है जो खुदा पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, वो ऐसे शख्स से डरता है जो जानता है कि दुआ की कुर्बानगाह को कैसे उठाना है, जो बिला नागा दुआ करता है, जिसकी दुआ में ताकत है। मैं बता सकती हूँ कि आपके बच्चे, आप में से कुछ इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, आप इस वक्त काम पर जा रहे हैं, और आपके बच्चे जो पिछली सीट पर है, उनमें आप सबसे ज्यादा ताकत है। जब शैतान आता है तो शैतान पिछली सीट पर जाने से डरता है। वो अब आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठा है और आपको बता रहा है कि किधर मुड़ना है और किधर जाना है। शैतान पिछली सीट से क्यों डर रहा है? क्योंकि पिछली सीट पर छोटे बच्चे हैं जिनमें आपसे ज्यादा ईमान है, वो जो आपसे बेहतर दुआ कर सकते हैं। शैतान कहता है कि आह, आह, और औरत कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि गाड़ी हर जगह जा रही है। मुझे लगता है कि वो गाड़ी चला रहा है। और वो यहाँ आज क्या हो रहा है? गाड़ी हर जगह जा रही है। और वो कहता है ये इसलिए है कि पैसेंजर सीट पर शैतान बैठा हुआ है। और फिर वो अचानक हाथापाई शुरू कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे शैतान कहो? वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये आप नहीं बल्कि शैतान है। और फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे लगा आप मुझे कह रहे हैं। शैतान पिछली सीट पर नहीं गया, क्योंकि पिछली सीट पर बैठे हुए वो 4 बच्चे, वो जानते हैं कि दुआ कैसे करनी है। उनका बच्चों जैसा ईमान है, वो खुदा पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो जब वालिदैन आगे बैठकर बहस कर रहे हैं तो वो पिछली सीट पर बैठकर दुआ करें।
शैतान उन लोगों से डरता है जो दुआ करते हैं, और सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि ताकत के साथ दुआ। कोई भी जो आज मुझे सुन रहा है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे परवाह नहीं कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं कि अब तक शैतान आपसे क्या कहता आ रहा है, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। वो जो कोई भी है और आप पर जादू टूना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उल्टा उनके मुंह पर गिरेगी, उन पर गिरेगी। ताकत के साथ दुआ करें, अपने हाथ स्टेयरिंग पर रखें, चले ताकत के साथ दुआ करें। Rosa da da da, Rosa da 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 da, Raja da 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 da, Raja da 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 da, Prakadara bata, Pratana batara, Prakada bakada, Pratada bakada, Zoto do 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 da, Prandaraba sota. Zaboro mama baba saya. Zala chala 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 chala. Zakala bara bakatalada. Rosa kete 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 dada. Rotana bakara basada. Pray with power. ताकत के साथ दुआ करें, इख्तियार के साथ दुआ करें। मैं मनसूख करती हूँ, मैं शैतान के मंसूबों को मनसूख करती हूँ, मैं दोज़ख के दरवाजे को बंद करती हूँ, मैं इस सब को मनसूख करती हूँ। शैतान के मंसूबों को मैं इन्हें तबाह करती हूँ, मैं इन्हें तबाह करती हूँ रूह के दायरों में। उनके तमाम शैतानी मंसूबे नाकाम हो, शैतान के सब मंसूबे नाकाम हो जाए यीशु के कादिर नाम में। खुदा की आग से, ताकत से और 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 आग से। चले एक और मिनट के लिए दुआ करें। मैं देख सकती हूँ कि किसी को अभी निजात मिल रही है, मैं देख सकती हूँ कि कोई अभी आजाद हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि कोई आजाद हो रहा है। आज के दिन में दाखिल हो, दिन में दाखिल हो। शैतान का हर मंसूबा मैं मनसूख करती हूँ, मैं इसे तबाह करती हूँ। मैं हर शैतानी तीर को तबाह करती हूँ। दोज़ख का हर हथियार मैं तुझे तबाह करती हूँ यीशु के नाम में। शैतानी जंगी जहाज जो बम गिराने आ रहा है आपके घर पर, आपकी जिंदगी में, मैं तुझे तबाह करती हूँ यीशु के नाम में। हर बदरू और सब शैतानी लोग जो आप पर नजर रखते हैं, मैं उनकी आंखों को अंधा करती हूँ। हर बदरू जो आप पर नजर रखती है, आपको देख रही है, आप में से कुछ लोगों पर शैतानी लोगों की नजर है। चलें सिर्फ एक और मिनट के लिए दुआ करें। हर बद नजर रखने वाली बदरू, मैं तुझे बांधती हूँ, मैं तेरे उस काम को बांधती हूँ, तेरा ये काम पूरा ना हो, मैं तुझे बांधती हूँ। मैं तेरी आंखों को अंधा करती हूँ, मैं तेरी आंखों को अंधा करती हूँ, मैं तेरे कान बंद करती हूँ। तू मुझे नहीं देख सकेगी, तू खुदा के लोगों पर नजर नहीं रखेगी। तेरी ताकत जाती रहे, तेरी पकड़ जाती रहे। तेरा शैतानी मंसूबा पूरा ना हो, मैं तेरे कामों को मनसूख करती हूँ, मैं तेरे कामों को मनसूख करती हूँ। हर वो बदरू जो आपको रोकने के लिए आती है, आपको फंसाने के लिए। पैदाइश की किताब में खुदा ने मुझे कहा कि इनको बता। आप सोचते होंगे कि हम दिन में दाखिल होने की दुआ क्यों कर रहे हैं, हम दिन में दाखिल होने की दुआ क्यों कर रहे हैं। बराए करम मुझे ये जल्दी से कहना है। पैदाइश की किताब में बाइबल कहती है कि जब याकूब आराम कर रहा था, उसका सर तकिए पर था और उसने एक सीढ़ी देखी जो आसमान से जमीन पर आ रही थी, और उसने बहुत से फरिश्तों को उस पर से उतरते देखा। उसने देखा कि फरिश्ते सीढ़ी पर ऊपर और नीचे जा रहे थे, सही। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले पैदाइश के 28वें बाब में है और फिर 32वें बाब में भी, और बाइबल कहती है कि उसे एक शख्स मिला जिसने उससे कुश्ती की, एक आदमी मिला जिससे उसने कुश्ती की। खुदा की तारीफ हो। और वो आदमी उससे कुश्ती करने लगा। खुदा की तारीफ हो।
आमीन। जब वो उस आदमी से कुश्ती कर रहा था, ये आदमी खुदा की रूह की तमसीली नुमाइंदगी था। तो याकूब कुश्ती कर रहा था, लेकिन उसको एहसास नहीं था कि वो एक फरिश्ते से कुश्ती कर रहा है। लेकिन जब उसने सारी रात उस फरिश्ते से कुश्ती लड़ी, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने सारी रात कुश्ती लड़ी। और अब फरिश्ता याकूब से कहता है कि मुझे जाने दे। क्या ये पैदाइश के 28वें बाब में है? पैदाइश 32वां बाब। आमीन। पैदाइश 32वें बाब में वो कुश्ती लड़ रहा है। वो तकिए पर था और सीढ़ी आसमान से जमीन पर उतर रही थी। वो ये पैदाइश 28वीं बाब में देखता है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए अहम है। आपको ये कलाम सुनाना चाहिए। वो पैदाइश 32वें बाब की 24वीं आयत में कुश्ती लड़ रहा है, और बाइबल कहती है कि याकूब को एहसास नहीं था कि वो एक फरिश्ते से कुश्ती लड़ रहा है। और लिखा है कि उसको लगा कि ये सिर्फ एक आदमी है, और ये इसलिए था क्योंकि वो लोगों के साथ लड़ने का आदी था। क्या आपको याद है कि वो इतने सालों से ईसाऊ से भाग रहा था, और फिर वो लाबन के पास चला गया। ओह खुदा, लाबन जो बावर्ची था, जो मुजरिम था। मैं ये भी कहने वाली थी कि लाबन जो जादूगरनियों का डॉक्टर था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। लाबन उसका मामू था। उसने 7 साल के लिए फंसा दिया और उसकी शादी लिया से कर दी, जिसकी आंखें चुंधी थी। और फिर इस तरह उसको 7 साल और इंतजार करना पड़ा, इससे पहले उसको राखेल मिलती। आप में से बहुत से अभी ऐसा ही महसूस करते हैं, जैसा कि आप किसी के गुलाम के तौर पर जागते हैं। जैसा कि आप जितनी भी कोशिश करें, शैतान आपको फंसा देता है। तो याकूब भाग रहा था, और अब भागते भागते थक गया था कि अब वो एक बियाबान में था, एक ऐसी जगह जिसको वो नहीं जानता था। यानी वहाँ कभी आबाओ अजदाद के कुर्बानगाह हुआ करते थे। और बाइबल कहती है कि जब वो वहाँ उस जगह पर था, मुझे नहीं पता कि ये जगह क्या थी, ये जो भी थी, वो वहाँ उस आदमी से कुश्ती लड़ रहा था। और देखिए कि क्या होता है, वो एक फरिश्ते से कुश्ती लड़ रहा था। और बाइबल कहती है कि फरिश्ते ने याकूब से कहा, बराए करम, तूने मुझे इतनी जोर से पकड़ा है, तूने मुझे एक बेचैन शख्स की तरह पकड़ा है, मुझे जाने दे। और याकूब ने फरिश्ते से कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हो? क्या आपको पता है कि मैं थक गया हूँ? मैं भाग भाग कर परेशान हो चुका हूँ। मैं थकने से परेशान हो चुका हूँ। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत न दे। और फिर फरिश्ते ने याकूब से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तेरा मसला क्या है? क्या तुझे एहसास है कि तू खुदा के फरिश्ते से कुश्ती लड़ रहा है? क्या तू नहीं जानता कि तू किससे कुश्ती लड़ रहा है? याकूब ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि ये एक फरिश्ता है या शैतान। सिर्फ ये हकीकत है कि मैं तेरे आमने सामने आया हूँ। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। आखिरी कोशिश फरिश्ते ने याकूब से कहा, इस दफा इल्तिजा करते हुए। फरिश्ते ने उससे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। ओ मेरे खुदा, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। मैं दुआ करने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं लोगों के लिए दुआ करने वाली हूँ। फरिश्ते ने याकूब से कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। दिन शुरू होने वाला है। क्या मैं ये दोहरा सकती हूँ? दिन शुरू होने वाला है। ओ मेरे खुदा, उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। कोई अभी चैट में लिखे, आपका दिन शुरू होने वाला है। 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 मुझे परवाह नहीं कि आपकी रात कैसी थी। मुझे परवाह नहीं कि लोग कब से आपके साथ चालाकी कर रहे थे। 7 लोग हैं जो अभी इस वक्त मुझे देख रहे हैं। लोगों ने आपको धोखा दिया है और आपको बहुत मायूस कर दिया है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं आपको बताऊं कि आपका दिन शुरू होने वाला है। आपके दिन की पॉप फट चली। आपका दिन शुरू होने वाला है। आपका दिन शुरू होने वाला है। कोई चैट में लिखे कि मेरा दिन शुरू होने वाला है। मेरा दिन शुरू होने वाला है। अब सुने, अब क्या वक्त हो गया है? खुदा की तारीफ हो। आमीन। मेरे पास कितना वक्त है? खुदा की तारीफ हो। आमीन। मुझे चंद और मिनट दे। लिखा है कि फरिश्ते ने याकूब से कहा, मैं जानता हूं कि तू कौन है। तेरे नाम का मतलब धोखेबाज है। तेरे नाम का मतलब चालबाज है। तेरे नाम का मतलब दूसरों की जगह लेना है। तू झूठा है। तूने अपने भाई से चुराया, और फिर तूने ऐसा ड्रामा किया जैसे तू अपना भाई है। तूने अपने बाप को धोखा दिया। अब देखे, याकूब ने कहा, हाँ, मुझे परवाह नहीं कि तू अभी क्या कह रहा है। मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं। कोई मसला नहीं। मुझे परवाह नहीं। तू मुझे जो भी कहना चाहे कह ले। हाँ, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। वो नाचने लगता है। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वक्त है। मेरा दिन शुरू होने वाला है।
मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। zakarabasata. So तो बाइबल कहती है, ओ मेरे खुदा, क्यों तूने मुझे यहाँ नीचे इस बेवकूफ आदमी के पास क्यों भेजा? याकूब ने उसे कहा, तू मुझे बेवकूफ कह ले, लेकिन मैं बेवकूफ रहने से थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ कि लोग मुझे नाम देते हैं। मैं लानतों की जद में रहकर थक गया हूँ। आपने मुझे सुन लिया है। when you get जब आप ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आप लानतों की जद में रहकर थक जाते हैं, फिर आप अपनी पूरी ताकत से खुदा को पकड़ लेते हैं। और बाइबल कहती है कि फरिश्ते ने उसे कहा, मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटने वाली है। आप क्यों कह रही हैं कि पौ फटने वाली है? मेरे पास अभी आपके लिए एक इंकिशाफ है। बाइबल के उन तालिबे इल्मों के लिए खुदा की तारीफ हो जो इस हफ्ते में स्कूल आ रहे हैं, जो इस हफ्ते क्लास लेंगे। मुझे ध्यान से सुने, फरिश्ता क्या कह रहा था? फरिश्ता याकूब से कह रहा था, पौ फटने वाली है, मुझे जाना चाहिए। इससे पहले कि दिन शुरू हो जाए, there is some कुछ बरकतें हैं जो आपकी जिंदगी में आनी चाहिए, जिनको आज रात मिल जाना चाहिए था। खुदा रात के दौरान मखसूस फरिश्ते भेजता है कि वो घर घर बरकतें बांटे। क्या आपकी बरकतें बांटी? क्या आपकी बरकतें पहुंचा दी? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? रात में आपको मुकाशफा देने के लिए खुदा की तारीफ, और जब पॉप फटती है तो उन्हें जाना होता है। मैं आपको अपना मुकाशफा दे रही हूँ। अब बराए मेहरबानी मुझे मैसेज और ईमेल मत कीजिएगा। इसे यस्सु के नाम में हासिल कर लें। that was wrestling with वो फरिश्ता जो याकूब से कुश्ती लड़ रहा था, may have been हो सकता है कि वो रात का फरिश्ता हो, क्योंकि वो वहां नहीं रुक सकता था। जब पौ फट रही थी, याकूब ने उसको जवाब दिया कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे पत्थरों और चट्टानों की परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि तू रात का फरिश्ता है, क्योंकि अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपकी कुर्बानगाह को उसे पकड़ना होता है। आपको खुदा की मर्जी और खुदा की चीजों को पकड़ना होता है। वो कहता है कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। तो मुझे यकीन है कि वो फरिश्ते जो रात को आते हैं, वो आपको एक मखसूस चीज देने आते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप ख्वाबे गफलत में होते हैं, वो आते हैं और आपके लिए ख्वाब लाते हैं और इस तरह की चीजें लाते हैं। वो रात के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ता जाने के लिए तैयार था। क्यों? उसने कहा कि पौ फट रही है। मैं दिन का फरिश्ता नहीं हूँ, बराए करम समझे, मैं दिन का फरिश्ता नहीं हूँ, मैं रात का फरिश्ता हूँ। मुझे जाना है क्योंकि दिन चढ़ने वाला है। याकूब ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तू दिन का है या रात का फरिश्ता है, और मुझे परवाह नहीं कि पौ फट रही है, मुझे मेरी बरकत चाहिए। और फरिश्ते ने कहा, ठीक है, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मेरा नाम बदल दे। मैं लानत की जद में रह रहकर थक गया हूँ, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, मैं ईसाऊ से भाग भाग कर थक गया हूँ, मैं लाबन की चालों से थक गया हूँ, बस बहुत हो गया। फरिश्ते ने कहा, ओ खुदा, ओ खुदा, ओ खुदा। वो इससे पहले कभी किसी ऐसे से नहीं मिला था, and the angel और फरिश्ते ने याकूब को बरकत दी। ये अभी किसी के लिए कलाम है। there's a word for you right ये कलाम आपके लिए है। फरिश्ते ने याकूब से कहा कि अब से तेरा नाम will your name याकूब ना होगा, लेकिन मैं will change you तेरा नाम याकूब से बदलकर क्या रखूंगा? इसराइल। I will change मैं तेरा नाम बदल दूंगा। बराए करम मुझे आज ध्यान से सुने। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस चीज से गुजरे हैं। एक चीज है जिसे खुदा का फजल कहते हैं। get me mixed up with those people अब मुझे इन लोगों के साथ मत मिलाइएगा जो बेवकूफी सिखाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जो कहते हैं कि आप किसी भी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं और इसके बावजूद आपके पास खुदा का फजल होगा। खुदा आपसे मुंह नहीं फेरेगा। आप जना करते रहें और खुदा का फजल होगा। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ एक मुख्तलिफ फजल की बात कर रही हूँ। मैं उस फजल की बात कर रही हूँ जो समझता है कि आपने अपने मसले को खत्म करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया है। आप जो कुछ कर सकते हैं आपने किया है। आपने दुआ की, आपने रोजा रखा, आपने बोया, आपने दिया, खुदा की तारीफ हो, सब कुछ किया। आपने कुर्बानगाह उठाई। and what should have been a Christ खुदा का फजल याकूब के लिए आया और फिर वो जो उसके लिए लानत होनी चाहिए थी उसके लिए बरकत बन गई। and with man और फरिश्ते ने कहा कि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, इसलिए मैं तेरा नाम याकूब से बदलकर इसराइल रखता हूँ। और उस दिन याकूब की जिंदगी बदल गई। मैं पेशेन गोई करती हूँ, मुझे खत्म करना है। मैं किसी के लिए पेशेन गोई करती हूँ। आपकी जिंदगी आज बदल जाएगी। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं आपके लिए दुआ करने लगी हूँ। वो शादियां जिन पर हमला किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस शादी में लानत भेजी, आपकी शादी पर जादू किया गया है,
आप में से कुछ के बच्चे स्कूल में जिदोजहद कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन मैं शैतान को देख सकती हूँ। मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों के लिए जो ख़ास हैं, वो बच्चे जो मुश्किल में हैं, वो बच्चे जो मुख्तलिफ माज़ूरी का शिकार हैं या जिनको सीखने की खराबी दरपेश है। तो मैं पूछती हूँ कि ए खुदा, इस बच्चे के साथ क्या हुआ? यहाँ तक कि आप में से कुछ लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। आप में से कुछ को डिप्रेशन जैसी बीमारी है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में एक ज़हनी खलफिशार चल रहा है। आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप अज़ाब में मुब्तला है। किसी ने आपका दिमाग चुरा लिया है। वो आपके दिमाग को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पेशेनगोई करती हूँ कि वो आपको आपका दिमाग वापस कर देंगे। आपको आपका दिमाग वापस मिल जाएगा। आपको आपके ख्यालात पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर रही हूँ। मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर सकती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ पहले ही मुनक़ता हैं क्योंकि आप काम पर जा रहे हैं। लेकिन मैं आज दुआ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत से हैं जो मौसमों और वक्तों को समझते हैं। वैसे ही जैसे खुदा ने याकूब को बुलाया कि वो अपने मौजज़े के लिए कुश्ती लड़े, अपनी पेशरफ्त के लिए कुश्ती लड़े, इसी तरह मैं आपके लिए कुश्ती लड़ रही हूँ। मैं खुदा की उस आग को आपकी ज़िंदगी में जारी करती हूँ। मैं खुदा के मसा को आपके घर पर जारी करती हूँ। और आप काम करने लगेंगे। आप काम करने लगेंगे। आप में से कुछ कहते हैं कि डॉक्टर, हमारी याददाश्त चली गई है। कोई है जो अभी मुझे सुन रहा है, ऐसा लगता है कि आप अभी भूलने के वक्त में हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं आज आपको बताऊं, आपका ज़हन आपके पास वापस आ जाएगा। उस चीज़ के बारे में फ़िक्र ना करें जो शैतान नहीं ले जा सकता। खुदा की तारीफ़ हो। कोई भी चीज़ जो आपकी है, क्या मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ? तो मैं उसको आप पर वापस माँगती हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी आप पर वापस माँगती हूँ। याकूब ने उस फरिश्ते से कुश्ती की और गालिब आया। उस फरिश्ते ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। तो जब फरिश्ता चला गया तो याकूब अपनी रान से लंगड़ाता था और फरिश्ते ने उसको बरकत भी दी। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? वो लंगड़ाता था क्योंकि फरिश्ते ने उसकी रान को अंदर से छुआ था, क्योंकि वो उसको बरकत भी देकर गया। उसका नाम बदल गया और लानत दूर हो गई, लानत टूट गई। उसे फिर कभी उन चीजों को देखने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। खुदा की तारीफ हो। आप में से कुछ के शरीके हयात भटक गए हैं। आपके बच्चे भटक गए हैं। आपका शौहर अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। आप में से कुछ की बीवियां अजीब तरीके से बर्ताव कर रही हैं। लेकिन मैं अभी यीशु के नाम से बोलती हूँ कि आपकी जिंदगी बहाल हो जाए। जैसा कि हम ये दुआ की कुर्बानगाह उठाते हैं और हम आग की कुर्बानगाह उठाते हैं, मैं आपकी बहाली की दुआ करती हूँ। मैं आपकी निजात की दुआ करती हूँ। आप इस वक्त जहाँ भी हैं, बस अपने हाथ उठाएं और हासिल करें। मैं आप में से कुछ के नाम लेना चाहती हूँ। मैं आज आप में से कुछ के नाम लेना चाहती हूँ। मैं इसे पेशीन गोई के जरिए से कह सकती हूँ, जिसका मतलब है खुदा का रूह मुझे बताएगा, या फिर शायद अगर वो इसे मेरे लिए स्क्रीन पर लिख दे, ठीक है, मैं इसे देख सकती हूँ। खुदा की तारीफ हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप में से कुछ के नाम लूं और आज आपके साथ जुड़ूं, क्योंकि मैं जानती हूँ और पहले ही आपकी जंग की नौयत को समझती हूँ। मैं आपकी जंग की नौयत को समझती हूँ। याकूब ने फरिश्ते के साथ कुश्ती की। खुदा की तारीफ हो। वो कोई शैतानी रूह नहीं थी। तो आपकी जिंदगी में एक जंग चल रही है। मुझे ध्यान से सुने, आपकी जिंदगी में एक जंग चल रही है, लेकिन आपकी जिंदगी की हर जंग शैतानी रूह के साथ जंग नहीं है। ओह वाह, इसकी वजह से खामोशी हो गई है। ये आपके लिए सब कुछ तब्दील कर देगा। आपकी जिंदगी की हर एक जंग शैतानी रूह के साथ नहीं है। आपकी जिंदगी की कुछ जंगें एक रूहानी फरिश्ते के साथ हो सकती हैं, जिसे खुदा ने भेजा है। लिहाजा आपको मोहतात रहना चाहिए कि आप फरिश्ते को कैसे डांटते हैं। खुदा की तारीफ हो। आपको कहना चाहिए, एक मिनट रुको, आप कौन हैं? देखिए, आपको हर बार पूछना है कि आप कौन हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये कोई शैतानी रूह नहीं है, ये खुदा की तरफ से कोई फरिश्ता है। मैं अभी कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैं अभी कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि खुदा आप में से कुछ की जिंदगियों को छूना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? वो कुछ लोगों को उनकी मुसीबत से निजात बख्शना चाहता है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। मैं आज उन लोगों में से कुछ के नाम लेना चाहती हूँ। अगर आप सब फेसबुक पर हैं और यूट्यूब पर जाना चाहते हैं, हम जिस ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि आया ये इसको एनीलॉग कहना है या एनालॉग। खुदा की तारीफ हो। लेकिन हम एक वक्त में एक ही चीज देख सकते हैं। तो देखें कि क्या आप फेसबुक पर रहना चाहते हैं या यूट्यूब पर आना चाहते हैं। मैं कुछ के नाम लेना चाहती हूँ। मेरी आवाज ताकतवर है। मेरी आवाज और मेरा नाम आसमानी जगहों पर जाना जाता है।
मैं इस बात पर भी ईमान रखती हूँ जो कि कलाम में है कि एक, दो और तीसरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मैं अपने खलूस पर यकीन रखती हूँ और मैं बचपन से ही दुआ करती आ रही हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझसे खुदा का रूह मिलता था, और जब मैं 12 साल की हो गई, मैं पहले ही जान गई थी कि खुदा मुझे अपनी बादशाही में बुला रहा है ताकि मैं उसका काम करूं। तो मैं बहुत लंबे अरसे से दुआ करती आ रही थी। तो मैं अब और भी ज्यादा दुआ करना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो, आमीन। मैं अपने ज्यादातर दिन दुआ में गुजारती हूँ, और मैं इन दिनों में कुछ और नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं दुआ की ताकत को समझती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कैसी जगह पर हूँ जहाँ मैं भूखी हूँ। मैं खुदा के लिए इतनी भूखी हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा देख लूँ जो खुदा की तरह लगता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसे पकड़ लेती हूँ। मैं उस तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको और भी बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ। पौलुस ने कहा, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं, और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। ये वो रिश्ता है जो मैं खुदा के साथ कायम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे दुआओं के लिए याद किया जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी औरत के तौर पर याद किया जाए जो दुआ करती है, वो लड़की जो दुआ करती है, ऐसी खादमा के तौर पर जो दुआ करती है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नबी के तौर पर याद रखा जाए जिसने नबूवत की। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। लेकिन मैं वो बनना चाहती हूँ जिसे दुआ करने वाली के तौर पर याद रखा जाए। और अमेरिका में तब्दीली आई, कैरोलिना में तब्दीली आई, जनूबी फ्लोरिडा में तब्दीली आई, जॉर्जिया में तब्दीली आई। मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी ऐसे शख्स के तौर पर याद रखा जाए जिसने दुआ की, और आपकी शादी में तब्दीली आई, आपकी सेहत में तब्दीली आई। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा याद किया जाए। मुझे परवाह नहीं कि शैतान मेरे बारे में क्या कहता है। मैं जानती हूँ कि मैं एक सिफारशी के तौर पर अहल हूँ। मैं एक सिफारशी के तौर पर अहल हूँ। मैं एक सिफारशी हूँ, और मुझे इख्तियार और दायरे दिए गए हैं। इस तरह के जब मैं दुआ करती हूँ तो चीजें बदल जाती हैं। इस तरह के जब मैं सिफारिश करती हूँ तो पुल हिल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। तो हम दुआ के और आग के और मोजज़ात के और हाँ, हयात नौ के दायरों के निगरान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।